Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you students? I hope you all are fine and doing great class. Today we are going to solve question number 11, 12, 13 and multiple choice question of exercise, chapter 13. Right class? Page number है 184. In the first part of the video, I'm going to solve question number 11, 12 and in the next video, I'll be solving question number 13 and multiple choice questions. So start करते हैं question number 11 से. The angle made by the equal side of an isosceles triangle is 84. आपके पास एक ट्रायंगल है लेकिन वो जस्ट ट्रायंगल नहीं है, वो आइसोसेल है. तो आइसोसेल की जो बेस होती है उसके जो एंगल्स होते हैं वो तो क्या होते हैं आपस में इक्वल. ये जो बेस होती है इसके ऊपर जो दो लाइंस जा रही होती है ना, सपोज कर लें, फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये उसकी बेस है और उसके जो दो एंगल्स जा रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं. तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं जो कि वर्टिकल एंगल कहलाता है. जो आइसोसेल होती है उसके दो इक्वल साइड्स, दोनों इक्वल साइड्स जब आपस में मिलके जो एंगल बनाती हैं उसको वर्टिकल कहते हैं. तो इसका मतलब जो हमारा वर्टिकल एंगल बनेगा ना वो 84 का होगा. फाइंड दी एंगल्स, हमने बाकी जो दो एंगल्स हैं ना वो फाइंड आउट करने हैं. अब वो जो दो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होना मस्ट है. तो बच्चे ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी तो ऐसे ही था बेटे. हमें एक एंगल दे दिया गया था 100 और हमने क्या करना था, एक आइसोसेल थी उसमें एक एंगल गिवन था हमें और बाकी जो दो थे वो हमने कैसे निकाले थे, 180 में से 100 को माइनस कर दिया और फिर जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड कर दिया ताकि दोनों इक्वल हो जाएं. इसमें भी ऐसे ही है, हमें वर्टिकल एंगल दे दिया गया है, बेस एंगल जो है वो दोनों इक्वल होंगे आपस में. ये वर्टिकल होगा 84 वाला और ये तो मैंने वैसे इसको रैंडमली सपोज किया हुआ है. राइट क्लास, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. आपने क्वेश्चन को नोट करना है, नोट करने के बाद सोल्यूशन लिखें. सोल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हमेशा हम उसी से स्टार्ट करते हैं. सो मेजर ऑफ वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल क्यों लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि उसने कहा था जो आइसोसेल है ना उसकी इक्वल साइड्स मिलकर, ये देंगे आइसोसेल है उसकी दो वर्टिकल इक्वल साइड्स, ये इक्वल साइड्स ने मिलकर एक एंगल बनाया. वो कितने का था बेटे, 84 डिग्री का. ये दोनों बराबर थी, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक एंगल बनाया, वो 84 का था. ना हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है ना इसके बारे में, वो हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल ऑफ वो होता है ना, टोटल ऑफ एंगल्स 180 डिग्री, उसमें से क्या करेंगे 84 को कर देंगे माइनस. तो हमने पहले लिखा मेजर ऑफ वर्टिकल एंगल इज आइसोसेल ट्रायंगल. इसको वर्टिकल कहने की वजह क्या है, क्योंकि ये बेस के ऑपोजिट है इसलिए, और ये दो साइड से मिलके बन रहा है, ठीक है, और बेस के ऑपोजिट है. 84 डिग्री लिख दिया मैंने. उसके बाद आप मेंशन करोगे सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, हमेशा 180 होता है. आपने 180 लिखा. अब जो बाकी एंगल्स हैं इन बेस एंगल ये है ना, हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे. हम लिखेंगे सम ऑफ टू बेस एंगल्स. सम आएगा ना, इकट्ठे आएंगे, फिर हम इनको 2 पे डिवाइड करके अलग अलग इनको फाइंड आउट कर लेंगे. यानी कि दोनों होंगे तो बराबर, लेकिन हम उनकी 48 का ये आ रहा है, 48 का ये, हम देखते हैं ये कैसे आया. सम ऑफ टू बेस एंगल्स अभी इकट्ठे आएंगे, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे. 180 में से जो एक एंगल उसको माइनस करते हैं 84, 96 रह गया. लेकिन ये 96 दोनों एंगल्स का है, ठीक है, और क्योंकि ये आइसोसेल है ना इसलिए ये दोनों इक्वल होना मस्ट हैं. इक्वल तभी होंगे जब हम 96 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो वो तो फिर तीनों का आंसर आ जाएगा. हमें कितने एंगल्स चाहिए, 2 एंगल्स, इसलिए 2 पे डिवाइड कर देंगे. मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर एंगल्स इज 96 डिवाइडेड बाई 2. 2 से इनको डिवाइड किया तो 46 आ गया. राइट क्लास, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. बेटे उसने आपको क्या कहा था कि आइसोसेल है, आइसोसेल की दो इक्वल साइड्स मिलती हैं तो एक एंगल बनता है. वो कितने का बनता है बेटे, 84 का बन रहा है. तो जो एंगल फॉर्म हुआ 84 का वो वर्टिकल एंगल था. हमें ये भी पता है कि जो ट्रायंगल है उसका सम कितना होता है एंगल्स का, वो होता है जी 180. तो मैंने 180 में से 84 को माइनस कर दिया, मेरे पास दोनों का सम आ गया. जो बेस के ऊपर दो एंगल्स हैं दोनों का सम आ गया. तो मुझे क्योंकि आइसोसेल बनाना है, इसको आइसोसेल बनाने के लिए मैं दोनों में इक्वल डिवाइड कर दूँ. जो मेरे पास 96 है इसमें डिवाइड कर दूंगी इक्वली. तो हम क्या किया, 96 को हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया. सो 48 आंसर आ गया हमारे पास. 48 के ये दोनों, 84 के ये. क्वेश्चन नंबर 12. इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 115. अब एक्सटीरियर एंगल बता दिया बेटे हमें, ठीक है. एक्सटीरियर एंगल कैसे आता है, साइड को एक्सटेंड करने से, कोई भी साइड हो सकती है वो, ठीक है. वो कह रहे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 115 एंड वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, उनमें से एक ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है जी 64 का. फाइंड द अदर 2 एंगल्स. सिमिलर क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस वर्किंग में किया था ना बेटे, ये देखें
आपको उसने मेंशन किया हुआ है कि एक एक्सटीरियर एंगल बता दिया, यहाँ पे 140 है, उस क्वेश्चन में जो अभी हम करने लगे हैं इसमें क्या है 115, और इसके बाद इसने इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल एक बता दिया, जैसे इसमें 72 बताया हुआ था, अब इसमें क्या बता रहा है उसने कहा कि वो 64 है, एक ये बता दिया और एक ये बता दिया, एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटे इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे उसने हमें इन्फॉर्मेशन दिया, मैंने एक ट्रायंगल बनाई। सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनानी है, अंदर भी आपने कुछ नहीं लिखना। ट्रायंगल बनाने के बाद आप क्या करोगे, एक साइड को एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करके उसने एक्सटीरियर एंगल बताया, ऐसे ही आपने 115 एक्सटीरियर एंगल ऐसे बनाइएगा और उस पर 115 आपने लिख लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसने एक एंगल बता दिया है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को चाहे आप इसके ऊपर लिख लो बेटे, इसके आगे नहीं लिख सकते 72, क्योंकि उसने कहा है कि 115 यानी एक्सटीरियर के ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर है, इसका ऑपोजिट ये दो हैं, ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये तो एडजेसेंट एंगल है, ये कौन सा जुड़ा हुआ एंगल है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आप 72 लिख दो, क्योंकि हमने 10 की प्रैक्टिस की हो तो उसने हमें सी दिया हुआ था, इसलिए हम इसको भी सी के तौर पे 72, सॉरी इसमें आएगा 64, क्वेश्चन में 64 है बेटे। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, 64 लिख लोगे। अब हम क्या, बस दो ही एंगल हमें गिवन थे, ठीक। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जैसे हमने उसके लिए किया था क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। जी बेटे, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये आपने खुद ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप नहीं ड्रॉ कर सकते क्वेश्चन नंबर 10 को आप ओपन कीजिएगा, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी हुई है वैसे वैसे मैंने आपको नोट करवा दी। एक्सटीरियर एंगल बनवाया और उसके ऑपोजिट एक इंटीरियर एंगल, चाहे ए ले लें चाहे सी ले लें। सी जो है हमारे पास कितना है, मेजरमेंट एंगल सी 64, मैंने पहले ये लिखा। मेजरमेंट एंगल ए के बारे में कुछ नहीं पता, आप उसका नेम एक्स भी रख सकते हो या क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटे, मेजरमेंट एंगल बी के बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। वो कैसे आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 में से 115 को कर देंगे माइनस, मेरे पास एंगल बी आ जाएगा। वही किया हमने, 180 में से जब मैंने 115 को माइनस किया, सो व्हाट आई गेट बेटे 65 डिग्री। ठीक है, 180 में से ये 180 कहाँ से आए, ये ट्रायंगल का सम नहीं है बेटे, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर ये पूरी के पूरी ऐसे बननी थी, ये देखें ये पूरा एक ऐसे बनना था। ठीक हो गया, तो मुझे यही पोर्शन नहीं पता, तो 180 मुझे ये तो पता है ये टोटल कितना होता है। ठीक है, कंपस में जो प्रोटेक्टर होती है उसमें ये कितना होता है टोटल 180। सो स्ट्रेट लाइन में, ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं वो टोटल कितने होते हैं बेटे 180 डिग्री के। 180 में से 115 को माइनस किया, व्हाट आई गेट 65। इसका मतलब मेरे पास इसका आंसर आ गया बेटे 65। अब मैं क्या करूँगी बेटा, जैसा कि हम सब जानते हैं, एज वी नो दैट तीनों का सम करें तो क्या आता है। अब इसका काम खत्म हो गया, एक्सटीरियर दिया ही इसलिए था ताकि हम इससे ये फाइंड आउट कर सकें एंगल बी। अब दो एंगल्स पता है, थर्ड वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा 180, जो ट्रायंगल का टोटल होता है एंगल्स का, उनमें से इसको माइनस कर दें, तीनों को लिखें, प्लस का साइन लगाएं, ए बी और सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए की जगह एक्स लिख दें क्योंकि हमने लेट किया हुआ है वो एक्स है, फिर बी की जगह 65 जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया, और 64 सी उसने खुद ही हमें दिया हुआ था 180 डिग्री। 180 में इन दोनों को प्लस किया 129, जो कि यहाँ प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हुआ तो 51 डिग्री आ गया। सो एक्स यानी हमारे पास एंगल ए कितना है 51 डिग्री। This is how you can find the remaining angles of triangle, अगर आपको एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर पता हो तो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 13 और MCQ सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।